हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मुग़ल वंश, और मुग़ल वंश में हमने पिछली क्लास में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे अकबर के ही बेटे सलीम, जो किस नाम से मुग़ल बादशाह बनेगा, जहांगीर के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए। आज हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। जिसका रूलिंग पीरियड रहेगा 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, तो जहांगीर का जन्म, हमने जो अकबर पढ़ा था, जब हमने अकबर के बारे में पढ़ा था, तो तब हमने डिस्कस किया था कि जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में हुआ था। ठीक है, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। ठीक है दोस्तों, जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में हुआ था, और जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। ठीक है दोस्तों, 1585 ईस्वी में जहांगीर ने 1585 ईस्वी में जहांगीर ने मानबाई से शादी की। मानबाई से शादी की। ठीक है, और ये मानबाई कौन थी दोस्तों? ये मानबाई भगवान दास की पुत्री थी। ठीक है, ये जो मानबाई थी ये भगवान दास की पुत्री थी, या ये कहेंगे कि यह मान सिंह की बहन थी। ठीक है, 1585 ईस्वी में जहांगीर ने मानबाई से शादी की, और मानबाई से जहांगीर को या इसका बड़ा बेटा हुआ, जिसका नाम था, एक पुत्र की प्राप्ति हुई इसे जहांगीर को, इससे, जिसका नाम था खुसरो। ठीक है दोस्तों, 1585 ईस्वी में जहांगीर ने मानबाई से शादी की। मानबाई कौन थी? भगवान दास की पुत्री थी। ठीक है, और इसी से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो उसका बड़ा पुत्र था, जिसका नाम था खुसरो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 1588 ईस्वी में जहांगीर ने जगत गोसाई से शादी की। 1588 ईस्वी में जहांगीर ने जगत गोसाई से शादी की, जिसे हम जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं, जगत गोसाई या जोधाबाई। ठीक है, जगत गोसाई कौन थी दोस्तों? जगत गोसाई मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। के राजा उदय सिंह की पुत्री। ठीक है, और दोस्तों जहांगीर को जगत गोसाई से भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम क्या था? खुर्रम। और दोस्तों यही खुर्रम अगला मुगल बादशाह बनेगा, किस नाम से? शाहजहां के नाम से। ठीक है, यही खुर्रम अगला मुगल बादशाह बनेगा, किस नाम से? शाहजहां के नाम से। ठीक है दोस्तों, हमने जो पिछली क्लास में हमने अकबर के बारे में पढ़ा था
तो तब हमने पढ़ा था कि अकबर ने जहांगीर से नाराज़ होकर जो अपना उत्तराधिकारी था वो अपने ही पोते खुसरो को घोषित किया था। ठीक है, तो दोस्तों इसी के ही कुछ साल बाद 1606 ईस्वी में हुआ खुसरो का विद्रोह। ठीक है, खुसरो का विद्रोह क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि हमने अकबर की क्लास में जब हम अकबर पढ़ रहे थे, अकबर के बारे में, तो तब हमने पढ़ा था कि अकबर ने जहांगीर से नाराज़ होकर अपना जो अगला उत्तराधिकारी था या अगला मुगल बादशाह था वह किसे घोषित किया था? अपने पोते को। ठीक है, खुसरो को घोषित किया था। और इसी बात से खुसरो नाराज़ था। तो इसीलिए, क्योंकि भाई जहांगीर मुगल बादशाह बन गया था और नियुक्त किसे किया था? खुसरो को। तो खुसरो इसी बात से नाराज़ था और 1606 ईस्वी में खुसरो ने विद्रोह किया। लेकिन जब अकबर अंतिम दिनों में था, बिल्कुल या यूँ कहेंगे कि मरने ही वाला था, तो उससे पहले ही अकबर ने जहांगीर को अपने पास बुलाया और कहीं ना कहीं जहांगीर को इनसिक्योरिटी हुई कि अगर अगला मुगल बादशाह खुसरो को घोषित कर दिया गया तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा। इसी बात को लेकर दोस्तों जहांगीर ने अकबर के अंतिम दिनों में अकबर से माफ़ी मांगी और अकबर ने जहांगीर को माफ़ी कर दिया था। लेकिन यह बात पसंद नहीं थी किसे? खुसरो को, कि मुगल बादशाह के सिंहासन पर जहांगीर बैठे, और इसलिए 1606 ईस्वी में खुसरो का विद्रोह हुआ। और ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन मालूम किया जाता है कि खुसरो का जो विद्रोह हुआ था इसमें खुसरो की सहायता किसने की थी? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, सिखों के 5वें गुरु हुए गुरु अर्जुन देव। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने ही खुसरो की मदद की थी इस विद्रोह में। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमने पढ़ा था अकबर के शासनकाल में जो अकबर था वह अकबर के शासनकाल में जो अकबर हुआ करता था वह गुरु रामदास का मित्र हुआ करता है। रामदास अकबर के समकालीन हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जहांगीर के समकालीन कौन था? अर्जुन देव, जो सिखों के 5वें गुरु थे। ठीक है, जब खुसरो अपने ही पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करके भागा तो यह शरण में गया किसकी? अर्जुन देव की। अर्जुन देव ने खुसरो को आर्थिक रूप से सहायता की और इसे आशीर्वाद भी दिया। और इसी बात को जहांगीर ने गलत समझ लिया कि गुरु अर्जुन देव ही खुसरो का साथ देकर मेरे खिलाफ उसे भड़का रहे हैं, मेरे खिलाफ विद्रोह करवा रहे हैं। ठीक है, और इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी। ठीक है, और यहीं से मुगलों और सिखों के बीच दुश्मनी हो गई। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई और अपने पुत्र खुसरो को अंधा करवा दिया। ठीक है दोस्तों जहांगीर से आने वाले जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी होती है वो होती है कि इसके दरबार में कौन कौन से ब्रिटिश वो अंग्रेज आए थे। ठीक है, जानते हैं इसके दरबार में कौन कौन से ब्रिटिश या अंग्रेज आए थे। जहांगीर के दरबार में आने वाला सबसे पहला ब्रिटिश या अंग्रेज कौन था? तो दोस्तों जहांगीर के दरबार में
1608 ईस्वी में आया था कौन? कैप्टन विलियम हॉकिंस। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो 1608 ईस्वी में आया था। ठीक है, और ये किसका प्रतिनिधि बनकर आया था? यह ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि बनकर आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि बनकर यह आया था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसी ने ही परमिशन लेकर जहांगीर से 1611 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम अस्थायी फैक्ट्री कहाँ पर लगाई? मूसलीपट्टनम में। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यह अस्थायी फैक्ट्री थी, और इसके 2 साल बाद ही इन्होंने 1613 ईस्वी में, जहांगीर के शासनकाल में ही 1613 ईस्वी में इन्होंने अपनी प्रथम स्थायी फैक्ट्री कहाँ पर लगाई? सूरत में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया दूसरा अंग्रेज, जिसे हम जानते हैं किस नाम से? सर टॉमस रो। जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज कौन था? सर टॉमस रो। ठीक है, जो कब आया था? 1615 ईस्वी में। और दोस्तों यह किसका प्रतिनिधि बनकर आया था? यह ब्रिटेन के महाराज किंग जेम्स फर्स्ट, जो कौन थे? ब्रिटेन के महाराज थे, इनका प्रतिनिधि बनकर आया था। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में। तो आपसे पूछेंगे कि जहांगीर के शासनकाल में कौन कौन अंग्रेज आए थे? कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो कब आया था? 1608 में। और 1615 में कौन आया था? सर टॉमस रो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुनिसा से शादी की, जो पहले से ही शादीशुदा थी। ठीक है, और मेहरुनिसा के पति का नाम क्या था? ठीक है, मेहरुनिसा के पति का नाम था अली कुली बेग। जो इतिहास में प्रसिद्ध है किस नाम से? शेर अफगान के नाम से। ठीक है दोस्तों, जो इतिहास में प्रसिद्ध है किस नाम से? शेर अफगान के नाम से। इसकी डेथ हो गई दोस्तों। तो मेहरुनिसा कौन थी? मेहरुनिसा विधवा थी। ठीक है, 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुनिसा नामक विधवा से शादी की। ठीक है, और मेहरुनिसा को उपाधि दी इसने, जहांगीर ने, नूरजहां की। ठीक है दोस्तों, मुगल बादशाह जहांगीर जो हुआ करता था, यह अफीम और शराब का बहुत ही आदी हुआ करता था। ठीक है, और इसके जो शासनकाल में, या इसके जब यह अनुपस्थित हुआ करता था, तो इसके जो भी निर्णय हुआ करते थे वह कौन लिया करती थी? मेहरुनिसा लिया करती थी। ठीक है, तो दोस्तों अगर बात करें हम मुगल वंश में, तो जो सबसे बड़ी प्रशासक है वो, उसे हम किस रूप में जानते हैं? मेहरुनिसा के रूप में। मुगल वंश में सबसे बड़ी प्रशासक कौन है? मेहरुनिसा। ठीक है,
क्योंकि जहांगीर की अनुपस्थिति में जितने भी निर्णय हुआ करते थे, चाहे वो आर्थिक रूप से लिया गया हो या सेना, मतलब जो भी निर्णय हुआ करते थे वह सब कौन लिया करती थी? मेहरुनिसा। तो इसलिए हम इसे कहते हैं सबसे बड़ी प्रशासक। ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, नूरजहां के पिता का नाम गियास बेग था। ठीक है, नूरजहां के पिता का नाम था क्या? गियास बेग। और जो दोस्तों इतिहास में प्रसिद्ध है किस नाम से? एतमादुद्दौला के नाम से। जो इतिहास में प्रसिद्ध है किस नाम से? एतमादुद्दौला के नाम से। ठीक है। और ध्यान रखेंगे, आपसे पूछेंगे कि एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ पर है? दोस्तों इसका मकबरा कहाँ पर है? आगरा में। ठीक है। एक बात और दोस्तों, एक बात यहाँ से क्वेश्चन हो जाता है कि वह कौन सी इमारत है जिसमें सबसे पहले पित्रा शैली का प्रयोग किया गया था? तो वह कौन सी इमारत है? एतमादुद्दौला का मकबरा, जिसमें सबसे पहले पित्रा शैली का प्रयोग किया गया। ठीक है। ध्यान रखेंगे, यह क्वेश्चन कई बार मालूम किया जा चुका है कि वह कौन सी इमारत है या कौन सा मकबरा है जिसमें सबसे पहले पित्रा शैली का प्रयोग किया गया। तो क्या है? एतमादुद्दौला का मकबरा, जो किसके द्वारा बनवाया गया था? इसकी ही बेटी मेहरुनिसा के द्वारा। ठीक है दोस्तों, मेहरुनिसा या नूरजहां की जो माता थी, मेहरुनिसा की माता का नाम था असमत बेगम। ठीक है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो असमत बेगम थी, इन्होंने ही गुलाब की पत्तियों से इत्र बनाने का आविष्कार किया था। गुलाब की पत्तियों से इत्र बनाने का आविष्कार किसने किया था? असमत बेगम ने। ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन जरूर हो जाता है, ध्यान से अपना ध्यान रखेंगे इसमें। इसके बाद दोस्तों 1617 ईस्वी में जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को अहमदनगर अभियान पर भेजा। अहमदनगर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। 1617 ईस्वी में जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को अहमदनगर अभियान पर भेजा। अहमदनगर कहाँ पड़ता है दोस्तों? महाराष्ट्र में। ठीक है। और दोस्तों खुर्रम ने अहमदनगर को जीतकर या अहमदनगर पर अधिकार करके किसमें मिलाया? मुगल वंश में। ठीक है। और इसी बात से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को उपाधि दी किसकी? शाहजहां की। जी दोस्तों, तो जहांगीर ने 1617 ईस्वी में खुर्रम अपने बेटे को अहमदनगर अभियान पर भेजा, जो अहमदनगर कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है। क्योंकि खुर्रम ने अहमदनगर अभियान जब इसने किया तो इसने अहमदनगर को मुगल वंश में मिलाया। ठीक है। और इसी बात से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को उपाधि दी किसकी?
शाहजहांगीर। ठीक है दोस्तों, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि इसके दरबार में या इसके काल में एक फेमस पेंटर रहा करते थे जिनका नाम था उस्ताद मंसूर खां। ठीक है, इसके दरबार में या इसके काल में एक फेमस पेंटर रहा करते जिसका नाम था उस्ताद मंसूर खां। अगर बात करें हम अकबर की, तो अकबर के काल में भी चित्रकला का काफ़ी विकास हुआ था। अकबर के दरबार में या अकबर के शासनकाल में जो फेमस पेंटर थे वे थे दसवंत और बसावन। ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा फेमस पेंटर पे कौन है? उस्ताद मंसूर खां, प्रसिद्ध पेंटर है। ठीक, तो जहांगीर अपनी न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, जहांगीर ने जहांगीर न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था और इसने 12 घोषणाएं करवाई थी। ठीक है, जहांगीर अपनी न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था और उसने 12 घोषणाएं करवाई थी। क्या थी न्याय की जंजीर? दोस्तों, जहांगीर के पास एक जंजीर हुआ करती थी जो इसने आगरा के किले के बाहर लगवाई हुआ करती थी। ठीक है, अगर किसी को न्याय चाहिए तो उन जंजीर में लगी बेल्स या उन घंटियों का अगर बजा दे तो उसके साथ तभी उसके लिए आगरा के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, चाहे आधी रात का ही समय क्यों ना हो, और उसे तभी उसके साथ न्याय किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए प्रसिद्ध था कौन? जहांगीर। इसने 12 घोषणाएं करवाई थी, जिनमें पहली घोषणा थी इसकी। दोस्तों, जहांगीर ही ऐसा मुगल बादशाह था जिसने तम्बाकू को प्रतिबंध किया था। ठीक है, तम्बाकू का सेवन प्रतिबंधित करने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन है? जहांगीर। ठीक, इसके बाद दोस्तों इसने दीपावली पर जुआ खेलने की परमिशन दी थी या इजाज़त दी थी। यह इसकी दूसरी घोषणा थी। इसने दीपावली पर जुआ खेलने की अनुमति दी थी। तम्बाकू का सेवन प्रतिबंधित करने वाला प्रथम मुगल बादशाह था कौन? जहांगीर। और हमें पता है कि तम्बाकू की खेती सबसे पहले किसने की थी? पुर्तगालियों ने। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हुई। कहाँ पर? जहांगीर की मृत्यु हुई कहाँ? लाहौर। बात करें इसके मकबरे की या टॉम की, तो कहाँ पर है दोस्तों? शहादरा
लाहौर में। दोस्तों, मुग़ल काल में या मुग़ल वंश में दो ही मुग़ल बादशाह ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, एक तो बाबर और एक जहांगीर। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी, ऑटोबायोग्राफी, किस नाम से? तुजुक ए जहांगीरी या जहांगीरी नामा। ठीक है, इसने अपनी आत्मकथा लिखी तुजुक ए जहांगीरी या जहांगीरी नामा के नाम से। ठीक है, जिसे यह पूरी नहीं कर पाया था। जो पूरी किसके द्वारा की गई थी या जिसे कंप्लीट किसने किया था? कंप्लीटेड बाय, जिसे पूर्ण किया किसने? मोतबिंद खान ने। ठीक है, तो ये सब जहांगीर के बारे में था। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने यार दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।